हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरिजीत केडिया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच सेक्शन बी। तो चलो देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, थर्मोकपल इसका नाम है। सिमुलेटर बहुत इजी है इसका, मतलब तुमको अगर सिमुलेटर में दिक्कत है तो नहीं आएगी, और मैं बहुत अभी आगे बताऊंगा भी। बाकी थ्योरी है, क्योंकि थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, उसमें तुम्हें समझने में दिक्कत हो सकती है। तो चलो देखते हैं। देखो, एम क्या है? एम बेसिकली ये है कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से ईएमएफ निकालना है। ओके, तो अब बात समझो। 1821 में थॉमस जोहानस सीबैक थे। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने दो डिफरेंट कंडक्टर लिए और एक टेम्परेचर डिफरेंस रखा, तो उनकी जो मैग वहाँ पे वो रखा हुआ था, क्या कहते हैं, कंपास रखा हुआ था, तो कंपास उनका डिफ्लेक्ट हुआ। तो उन्होंने सोचा यार ये क्यों हो रहा है, तो उसका कारण तो ये हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड हो। अब भाई एम्पियर लॉ से देखेंगे तो वहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो उस चीज़ से ये कॉन्क्लूजन निकला कि जब कोई हम दो डिफरेंट मटेरियल लेते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो हमको एक सी बैक वोल्टेज मिलता है। ओके, अब देखो यहाँ दो मेटल लेने का कारण क्या है कि अगर मान लो तुमने दोनों ले लिए ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा डिफरेंस था, वोल्टेज डिफरेंस, वो आपस में कट के खत्म हो जाएगा, तो तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जब डिफरेंट होता है तभी तुम्हें मिलता है वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो नीचे, मतलब एक फॉर्मूला लिखा हो, v इक्वल टू ए टी एच माइनस टी एच माइनस टी सी। भाई तुम्हारा वही है कि टेम्परेचर डिफरेंस है, ए सी बैक कोफिशिएंट है, और यहाँ से वोल्टेज। ठीक है, सो बेसिकली सिर्फ तो इसके बाद इससे रिलेटेड दो और लोगों ने अपनी थ्योरी दी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, सीबैक इफेक्ट तुमने देखा ही कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से तुमको एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है। पेल्टियर इफेक्ट, पेल्टियर ने क्या कहा, उसने कहा भाई देख, तुमको ईएमएफ अगर तुम रखते हो तो तुमको टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक उल्टा सीबैक का। उसने कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ उल्टा कहा। लेकिन प्रूफ तो किया ही, तो हमने लिखना ही पड़ेगा कि भाई जब ईएमएफ होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस हमने को देखने को मिलेगा। थॉमसन इफेक्ट ने क्या किया, उसने रिवर्सिबल थर्मल ग्रेडियंट और ईएमएफ को एक होमोजीनियस कंडक्टर में रिलेट करके देते हैं, जैसे कि नीचे देख रहे हो, उसको सीवैक वोल्टेज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला अल्फा टी माइनस टी नॉट प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। ओके, चलो देखो, अगर हमको यहाँ क्या करना होगा, मान लो हमें पता है कि बेसिकली पहले तो हमको रेफरेंस टेम्परेचर, जो टी नॉट देख रहे हो, रेफरेंस टेम्परेचर बताना होता है। अब मान लो हमको रेफरेंस टेम्परेचर पता है, हमको डिफरेंट ईएमएफ पता है, हमको कोफिशिएंट पता है। तो बेसिकली काम क्या होता है यहाँ पे कि टेम्परेचर निकालने का, किस टेम्परेचर पे, हॉट जो टेम्परेचर है, जो ग्रेटर टेम्परेचर है, किस पे हमको ईएमएफ मिल रहा है। बट हमको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम सिमुलेटर पे चलते हैं और देखते हैं। तो देख, सिमुलेटर पे क्या करना है, सिमुलेटर पे हमको एक थर्मोकपल टाइप चुनना है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि दो डिफरेंट कंडक्टर होना जरूरी है। तो कौन कौन होंगे वो हम चूज कर सकते हैं। फिर हमें टेम्परेचर स्लाइडर से बस चेंज करते रहना है, ईएमएफ जनरेट होगा वोल्ट मीटर पे, वो हमको चेक कर लेना और हमको एक ग्राफ बनाना। सो चलो सिमुलेटर पे चलते हैं। हम आ गए सिमुलेटर पे। अब देख, सिमुलेटर पे ऐसा है कि हम थर्मोकपल डिफरेंट टाइप के चुन सकते हैं। टाइप आर, जो कि देख रहे हो, प्लेटिनम रोडियम। अब बेसिकली प्लेटिनम ये है, रोडियम ये। ओके, क्रोमेल एलोमल, क्रोमेल कॉन्स्टेंटन, आयरन कॉन्स्टेंटम एंड कॉपर कॉन्स्टेंटम। तो हम इनमें से कोई भी चूज कर लेते हैं, मैं पहला चूज करता हूँ। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे अपने पास 0 डिग्री हमारा रेफरेंस टेम्परेचर है, हम अब दूसरा टेम्परेचर चेंज करेंगे और हमको ईएमएफ मिलेगा। तो हमारा रेफरेंस टेम्परेचर फिक्स है, हमने हॉट टेम्परेचर को लेट से 38 डिग्री रख दिया। ओके, 37 जो, और यहाँ पे हमको एक ईएमएफ दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हो ईएमएफ दिखाई दे रहा है, और ग्राफ पे ड्रॉ होके आ गया। अब अगर पेपर पे, जैसे कि प्रोजेक्ट के लिए बनाना होगा, तो पेपर पे क्या करेंगे, हम डिफरेंट टेम्परेचर लगाएंगे, और जो हमको यहाँ से रीडिंग दिखाई दे रही है जिस भी टेम्परेचर पे, लेट्स से 37 पे, तो 0.214 हम वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, और हम ग्राफ बना लेंगे। ऐसे ही हम डिफरेंट टेम्परेचर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 725 लेट्स से। इसमें तो डायरेक्ट ग्राफ बन रहा है, बाकी तुम्हें तो अगर कॉपी पे बनाना होगा तो वैल्यू नोट करनी पड़ेगी। 724 पे वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, 6.98 आ रही है। ऐसे ही डिफरेंट टेम्परेचर पे चेक कर सकते हो। ओके, और ग्राफ बना के दे सकते हो। इतना ही था, सिंपल था,
कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, बाकी फॉलो भी कर देना अगर अच्छा लगा। चलो, थैंक यू।